अयोध्या। सिटी बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। शहर की खबरों में क्या है खास, आइए दिखाते हैं विस्तार के साथ। यातायात सुरक्षा सप्ताह मनाने के दौरान जहां संभागीय परिवहन विभाग वाहन चालकों को नियम कानून और कायदे के पाठ पढ़ाता है, वहीं इन दिनों विभागीय परिसर में नियमों की अनदेखी देखने को मिल रही है। विभाग की इमारत पर लगी पानी की टंकी से लगातार पानी बहता है, जिससे पानी व्यर्थ हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। रास्ता और पानी गिरने के चलते कीचड़ हो जाता है और लोग इसी में से निकलते हैं, लेकिन गिरते हुए पानी को बंद करने के लिए कोई भी हिदायत अपने मातहतों को देना अधिकारी पसंद नहीं करते। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पानी की ये धारा किस तरह से बह रही है और पानी व्यर्थ हो रहा है। संभागीय परिवहन विभाग में कार्यरत लोगों से जब इस संबंध में बात हुई तो कैमरे के सामने ना आने की शर्त पर उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह भर से रात दिन यहां पानी बह रहा है और कोई इसे बंद नहीं कर पा रहा है। बता दें कि मई जून की भीषण गर्मी में लोगों की बोरिंग का पानी सूखने लगता है, जिससे पानी की किल्लत हो जाती है। लेकिन आरटीओ कार्यालय में पानी की बर्बादी को आप साफ देख सकते हैं। होली का त्योहार नजदीक है। होली पर मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्री में मिलावट को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम ने पूरी तैयारी कर ली है। सहायक खाद्य आयुक्त माणिक चंद्र सिंह ने आज बताया कि त्योहारों के दौरान बाजारों में मिलावटी सामानों की बिक्री बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा बाजार में मिलावटी मावे की खपत होती है। यह मिलावटी मावा देहात क्षेत्र से शहर में आता है। इस पर रोक लगाने के लिए खाद्य विभाग ने टीमों का गठन करके शहर के बाजार के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी छापेमारी की तैयारी की है। उन्होंने कहा कि टीम का गठन हो चुका है। जो भी मिलावटी खोआ और मावा बेचता पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 31 से 1 तारीख से लेकर के 6 तक का होली के पर्व के लिए अभियान चलाने के लिए आदेश निर्देशित हुआ है आयुक्त महोदया की तरफ से, जिलाधिकारी महोदया की तरफ से। तो टोटल जो है 5 टीमें जो है 5 तहसील पे सभी एसडीएम साहिबान के अंडर में गठित की गई है और एक टीम सिटी मजिस्ट्रेट के अंडर में गठित की गई है और एक एकल टीम हमारे साथ चलेगी जो पूरे जो है जनपद में कार्रवाई करेगी। उस टीम को गठित करके हर एक टीम के अंतर्गत 4-4 एफएसओ को जो है दिया गया है, जो 1 से लेकर के 6 तक के लिए कार्रवाई करेगी। सबसे ज़्यादा जो है इस दौरान फोकस किया गया है कि जो आपके खोए से बने हुए पदार्थ हों या खोआ हो, उनको ज़्यादा टारगेट किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको जो है चेक पॉइंट पर चेक किया जाए कि कोई ख़राब खोए जो है हमारे जनपद में एंट्री न करने पाए। उसी के दौरान जो है टीमों का गठन कर दिया गया है और कार्रवाई जो है वो आज से स्टार्ट कर दी गई है। देखिए 2 तरीके से हमने ये चिन्हित किया कि पहले इंटेलिजेंस बेस कुछ जो है सूचनाएं कलेक्ट किया है, जिस पे वो अगर छापेमारी की जाती है और पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ जो है सैंपल कलेक्ट करने के बाद जो है फूड सेफ्टी एक्ट के तहत जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार जो भी हैं, जो भी खोए से बने हुए पदार्थ को बनाते हैं या नमकीन का जो भी, क्योंकि इसमें नमकीन और मिठाइयों की जो है ज़्यादा वो होती है और गुजिया बनाए जाते हैं, तो वो सबको देखते हुए जो है दुकानदारों पर अगर जो है किसी पे ऐसा कोई एडल्ट्रेट पदार्थ पाए जाते हैं तो उस पर जो है सैंपल लेने के बाद उसको सैंपल भेजा जाएगा जो है राजकीय प्रयोगशाला लैब में। वहाँ पे फिल होने के बाद जो है उन पर जो है मुकदमा कायम किया जाएगा। शहादतगंज से नया घाट तक 13 किलोमीटर लंबे रामपथ के चौड़ीकरण को लेकर मकान और दुकानों की तोड़फोड़ हो चुकी है। एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने सबसे पहले सीवर लाइन और भूमिगत विद्युत केबल बिछाने की बात कही है। उसके बाद सड़क का निर्माण कार्य शुरू होगा। सीवर लाइन का काम जल निगम तो भूमिगत केबल का काम विद्युत विभाग कराएगा। सीवर और विद्युत कार्य की धनराशि पीडब्ल्यूडी विभाग को देगा। इसके अलावा 5 करोड़ रुपए वन विभाग को दिए जा चुके हैं। यह धनराशि पेड़ों का मुआवजा होने के साथ साथ पेड़ काटने से लेकर पुनः प्लांटेशन और उसकी देखरेख के लिए दी गई है। इसी कड़ी में रामनगरी में इलेक्ट्रिक बसें चलाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। अयोध्या आने वाले भक्तों और पर्यटकों को 15 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा भी कराई जाएगी। इसके लिए 12 बस स्टॉप और बनाए जाएंगे। क्या है पूरी योजना, सुनिए आप एडीएम प्रशासन अमित कुमार से।
तो जो है वो शहादतगंज से नया घाट का एरिया है, लगभग 12.94 किलोमीटर। इस पे कई सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो भी हमारी विद्युत लाइन्स हैं, वाटर लाइन्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर है, गैस पाइपलाइन है, सीवरेज का पानी है, ये सब अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो जो एक पब्लिक में को जो ट्रांसफार्मर्स या बिजली खंभे सामने खड़े होने में प्रॉब्लम होती थी, उससे ट्रैफिक बाधा होती थी, वो सारा मामला क्लियर हो जाएगा। दूसरा, जो अभी इस पूरे रोड पे पब्लिक के लिए फुटपाथ नहीं है, उससे क्या होता है, ट्रैफिक जाम होता है, आदमी चलता है पटरी पे, तो डिसमेंटल रोड है, तो वो जब ट्रैफिक में लगभग हमारा करीब 2.7 मीटर का फुटपाथ बन जाएगा, तो उससे पब्लिक को फुटपाथ पे चलने में आसानी होगी। और जो हमारे व्हीकल्स, जिसमें 7 मीटर का रोड चौड़ा जो एक पटरी का है, वो जब उस पर व्हीकल चलेंगे तो व्हीकल और पब्लिक जो दोनों के मूवमेंट अलग रहेंगे, तो उससे हमारा ट्रैफिक बहुत रेगुलेट होगा। इसके अलावा लगभग 28 लोकेशन पे, मतलब 14 LHS और 14 राइट हैंड साइड पे जो DPR में बसवे का प्रावधान है कि जब कभी फ्यूचर में इलेक्ट्रिक बसें चलने का प्रावधान होगा, तो पब्लिक को सुटेबल जो उनको ट्रैफिक मूवमेंट करने से बसवे की व्यवस्था होगी, बेंचेस की व्यवस्था होगी, टॉयलेट की व्यवस्था होगी। अभी कई जगह मार्केट में टॉयलेट ना होने से, मतलब महिलाओं को स्पेशली, पब्लिक को बहुत दिक्कतें होती हैं। जब ये टॉयलेट बन जाएंगे इस रूट पे, तो उससे एक पब्लिक को सेफ्टी भी रहेगी और पब्लिक को ये बड़ा फ़ायदा होगा कि उनको टॉयलेट्स, उनको बेंचेस, उनको बसवे, ये सब व्यवस्थाएं रहेंगी। और साथ सबसे जो बड़ी बात है कि जो 20 मीटर रोड चौड़ा होने से जो सिटी का ट्रैफिक है वो बहुत ईजी रेगुलेट होगा। जो आम आदमी जो व्यापार कर रहा है या जो ऑफिस जा रहा है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार ट्रैफिक में जूझना नहीं पड़ेगा। अभी जो प्रस्तावित थे, देखिए टोटल हमको लेफ़्ट हैंड साइड में 14 और राइट हैंड साइड में 14 ये बसवे बनेंगे, और इन बसवे के साथ पब्लिक टॉयलेट की भी व्यवस्था होगी। ये बसवे 20 मीटर रोड से पीछे होंगे। प्रोविजन इसका भी है, इलेक्ट्रिक बसों का भी है। जैसे जैसे फ्लोटिंग पॉपुलेशन, यहाँ कितने श्रद्धालु आ रहे हैं, इसका होमवर्क ऊपर हो रहा है, ये शासन स्तर का मामला है। जब बसवे बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि चार्जिंग पॉइंट हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं, ये सारे मूवमेंट होंगे पब्लिक की सेफ्टी के लिए। इस पे प्रयास ये किया गया है कि जहां हमारी सरकारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है, हम उसको पहले बसवे के रूप में स्थापित करें, ताकि निजी व्यक्तियों के हम उनके जो भूमि पे ना बनाना पड़े। फिर भी जहाँ जहाँ ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं मिल पा रही हमको, वहाँ पे हम फिर निजी लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि बसवे जब तक डिफरेंट किलोमीटर्स पे नहीं होंगे तब तक उसका रूट प्रभावित हो जाएगा। तो दोनों चीज़ चल रही हैं, मतलब हम पब्लिक से बात भी कर रहे हैं, जो जहाँ जहाँ हमारी सरकारी जगह खाली पड़ी हैं। होने वाले नगर निगम चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर महिला संगठनों को समाजवादी पार्टी की महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव एकजुट करने का काम शुरू कर चुकी हैं, जिसको लेकर आज अयोध्या के गुराबाड़ी स्थित पार्टी कार्यालय पर वह पहुंची, जहां पार्टी की महानगर महिला सभा की अध्यक्ष सरोज यादव ने अपने संगठन के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर प्रत्येक जनपदों में जाकर महिला संगठनों के साथ समीक्षा बैठक करना प्रारंभ किया है। संगठन को मजबूत करने और हर विधानसभा, हर ब्लॉक, हर बूथ स्तर पर महिला संगठन को अधिक से अधिक मजबूती प्रदान करने का प्रयास कर रही हैं। जी, मैं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा प्रत्येक जनपदों में जा करके महिला संगठन की एक समीक्षा बैठक कर रही हूँ। और मेरा ये मानना है कि जितने कम 2000 से कम वोटों से जितने हम सीटें हारे हैं, लगभग 60-70 सीटें, हमारी महिला संगठन अगर एक्टिवेट होकर काम करेगी बूथ स्तर पर, तो हम वो सीटें जीत पाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बना पाएंगे। शहर के तिकोनिया पार्क में कल से भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महापंचायत का आयोजन किया था, जिसमें सर्वसम्मत से यूनियन के 73 कार्यकर्ता रमेश पांडे को भारतीय किसान यूनियन अयोध्या का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रदेश सचिव श्रीराम वर्मा ने माला पहना करके उनका स्वागत किया और पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष रमेश पांडे ने बताया कि संगठन द्वारा दी गई जिम्मेदारी को वह पूरी निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। अनुमत सर्वसहमत से हमको भारतीय किसान यूनियन टिकैत का अध्यक्ष बनाया गया है। हम महात्मा टिकैत जी के आशीर्वाद से पूरे ज़िले में किसानों, मजदूरों, नौजवानों, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ेंगे।
राम मंदिर निर्माण के साथ साथ परिसर में 800 मीटर की परिधि में बनने वाले परकोटे का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। परिसर में बनने वाले परकोटे में रामायण के प्रसंगों पर आधारित 125 झांकियां लोगों को त्रेता युग में होने की अनुभूति कराएंगी, जिसकी कवायद अब शुरू की जा चुकी है। भगवान रामलला के जीवन पर आधारित झांकियों के लिए 2 मूर्तिकला के विशेषज्ञों ने मिट्टी की मूर्ति से मॉडल तैयार कर अपनी अपनी प्रस्तुति दी है, जिसमें एक 3D महाराष्ट्र और दूसरा गुड़गांव का है। हालांकि इस पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। 3D मॉडल को महाराष्ट्र से लेकर अयोध्या आए मूर्तिकार प्रमोद कांबले ने आज कहा कि राम मंदिर की परिक्रमा द्वार पर बन रहे परकोटे में रामायण प्रसंगों पर आधारित जो मूर्तियां लगनी हैं, उसका एक मॉडल हमें तैयार करने के लिए दिया गया था। उसे तैयार करके हम यहाँ ले आए हैं। मैं प्रमोद कांबले नगर महाराष्ट्र से आया हूँ और जो परिक्रमा मार्ग पे मंदिर के ऊपर जो शिल्पाकृति लगनी है उसका एक मॉडल हमें करने के लिए दिया था। वो मॉडल लेकर आया हूँ यहाँ पे और आगे जैसे भी सूचना मिलेगी कि किस तरह से मूर्तियाँ बननी, कौन से प्रसंग बनने, तो उनके जो चित्र हमें प्राप्त होंगे उसी के ऊपर से हम मूर्ति बनाते हैं। अभी कुछ अंदाजन कुछ 100 से ज़्यादा 125 के करीब पैनल है। समाजसेवी रामानुज सिंह रामा के नेतृत्व में आगामी होली त्योहार को देखते हुए चाइनीज सामानों की होली जलाई गई। सामानों की होली जलाने के साथ साथ लोगों से इस त्योहार पर स्वदेशी सामानों को खरीदने की अपील की गई। इसके साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रतिसंकल्प लिया गया। समाजसेवी रामानुज सिंह रामा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत होली पर स्थानीय सामग्रियों की खरीद की अपील की थी। मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हमें स्वदेशी वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता देनी चाहिए। हम चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे तो भारत आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से गतिशील होगा। कार्यक्रम में हेमंत सिंह, अमित श्रीवास्तव, धर्मपाल पांडे, पवन यादव, धर्मवीर यादव, रवि गुप्ता, अंकित सिंह आदि मौजूद थे। आज से 15 साल पहले चाइनीज़ सामान का हर त्यौहार में और घर गृहस्थी में दखल हो गया था, लेकिन जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आए हैं, तब से जो है चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार जनता के द्वारा और शासन के द्वारा किया जा रहा है। और इस बार वोकल से फोकल के तहत आदरणीय मोदी जी ने सभी देशवासियों से आग्रह किया था कि इस बार होली में चाइनीज़ सामान का बहिष्कार हो, और इसके बाद ये भी कहा था अगर हम लोग का चाइनीज़ सामानों का अगर बहिष्कार होगा तो जो सामान हैं वो हमारे घरेलू उद्योग के द्वारा बनाए जाएंगे। इससे देश जो है आत्मनिर्भर होगा। इसी आत्मनिर्भरता के तहत उन्होंने कहा था इस बार होलिका दहन जब हो तो उसमें चाइनीज़ और विदेशी सामान जो हैं उनका भी दहन उस होलिका में हो जाए, जिससे देश हमारा आत्मनिर्भर के साथ प्रगति की तरफ निरंतर बढ़ता रहे। जिले के मिल्कीपुर तहसील के साहेबगंज बाजार में स्थित एसके पब्लिक स्कूल इन दिनों अपने यहाँ अध्ययनरत नौनिहालों को तकनीकी शिक्षा, सनातन शिक्षा के साथ साथ योग शिक्षा का भी ज्ञान दे रहा है। एसके पब्लिक स्कूल में छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने छात्रों को प्रतिदिन अन्य विषयों की क्लास के साथ साथ योगा की भी क्लास दी जा रही है। स्कूल के प्रबंधक पवन तिवारी ने बताया कि शिक्षा के साथ साथ श्रम भी मनुष्य के जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अन्य आधुनिक संसाधन। इसलिए स्कूल प्रबंधन ने नौनिहालों को बचपन से ही योगा की शिक्षा दे करके जीवन में स्वस्थ रहने के मंत्र पूर्ण शिक्षा के साथ देना शुरू किया है। आगामी होली त्योहार और सबेरात को सौहार्दपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के संबंध में आज एक अपील डीआईजी एसएसपी मुनिराज जी ने जारी की। मुनिराज जी का कहना था कि क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग की जा रही है और सबसे ये अनुरोध किया जा रहा है कि त्योहार को हर्षोल्लास के साथ और शांतिपूर्वक मनाएं। जनपद में ऑलरेडी हमारा सभी एसएचओस
COs, एडिशनल एसपी सभी लोगों ने पीस कमेटी मीटिंग थानावार और सर्कलवार कर चुके हैं। उस पर सभी लोग से, सभी संभ्रांत लोग से, जनपद का सभी लोग से बुलाया है, बात किया है और पिछले 5 साल का जो घटना है उसके भी समीक्षा है। यहाँ जनपद में हमेशा शांति से होली यहाँ पर चलती है, यहाँ कोई घटना, वैसे कोई घटना नहीं है। और इस बार एक बहुत संवेदनशीलता है, 2 त्यौहार एक ही दिन में आ रही है, उसके लेके हम लोग सभी दोनों समूह के लोग से बात करते हैं। हम लोग उनसे अच्छी तरीके से तालमेल, कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छी तरीके से करवा रहे हैं। साथ साथ हम लोगों ने जो रूट मार्च, फ्लैग मार्च सभी संवेदनशील इलाका में हम लोग करवा रहे हैं।